हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 41 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्ञात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हमने ज्ञात किया था घुमाने में किए गए कार्य, क्षण चुंबक पर बल व बलागुण। आज हम ज्ञात करेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल नया टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 में पहले के सिलेबस में हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया है। ये यहाँ पर मिलेगा आपको। वैसे आप इसको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने पढ़ नहीं रखा है, मैं यहाँ पर आपको इसको पढ़ाऊंगा, अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ज्ञात क्या करना है। मान लीजिए ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई क्षण चुंबक इस स्थिति में रखी हुई हो, यानी क्षेत्र की दिशा से इस तरह से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखी गई हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी इस एंगल थीटा पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमें इस डेरिवेशन से यहाँ पर ज्ञात करेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन लिखूंगा, उसको आपको समझते जाना है। सबसे पहले देखिए ये किस तरह से होता है। तो किसी क्षण चुंबक, बाहर मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट इस तरह से ही होती है, बाहर मैग्नेट इस तरह से होती है बेटा। किसी क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसे किसी मानक स्थिति अब यहाँ पर मानक स्थिति का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। मानक स्थिति का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर इस क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, उसे कहा जाता है मानक स्थिति। ठीक है, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो वहां पर जो इसकी मानक स्थिति होती है वो इनफाइनाइट पे होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मानक स्थिति होगी उसे देखेंगे भी। तो किसी क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति, यानी कि शून्य स्थितिज ऊर्जा। मानक स्थिति का मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो, उसे मानक स्थिति कहा जाता है। तो किसी क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे मानक स्थिति से वर्तमान का मतलब क्या होता है, जहां तक, जैसे अभी आपको बताया गया था कि ये कोई क्षण चुंबक है और इस क्षण चुंबक पे थीटा कोण, थीटा मान लीजिए कोई 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के कोण पर, अगर इसको 30 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए या ऐसे रखा हुआ हो, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, किसी क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो, से वर्तमान स्थिति। तो इस कंडीशन में वर्तमान स्थिति कितनी हो गई, 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो उसे वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। सेम ऐसा का ऐसा आपको चैप्टर नंबर 3 में भी मिलेगा। वहां पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ोगे, टॉपिक हो जाएगा वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यहां पर आपको पढ़ना है क्षण की स्थितिज ऊर्जा, तो वहां पर भी रहेगा किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब आपको बताया बेटा घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 क्या होता है, प्रारंभिक कोण, और थीटा 2 क्या होता है, अंतिम कोण। ठीक है बेटा, अंतिम कोण, प्रारंभिक कोण और ये अंतिम कोण। ये हो गया मानक स्थिति और ये हो गया जिस स्थिति पर आपको ज्ञात करना है उस स्थिति। ठीक है, लेकिन मैं पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा, ये तो गया इसका फाइनल तरीका। आइए देखते हैं यहाँ पर, माना कि कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण, माना कि कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण
ये कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य और इसकी प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल। माना कि कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण की एक क्षण चुंबक कैपिटल बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखी गई है। अब यहां पर समझना है आपको, परिभाषा क्या हो गई, किसी क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति यानी यहाँ पर शून्य स्थितिज ऊर्जा हो से वर्तमान स्थिति तक, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य का फॉर्मूला पता है हमें, W = mb cos θ1 - cos θ2। कैसे निकलता है ये, अल्प कोण d थीटा में घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं, फिर उसका समाकलन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, माना कोई चुंबकीय कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण की कोई क्षण चुंबक है जो b तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, तो बेटा अब ये जो थीटा कोण है ये इसकी वर्तमान स्थिति हो जाएगा। यानी प्रश्न में जब भी आपको थीटा का मान दिया जाएगा तो आपको ये सोच लेना है, ये समझ लेना है कि ये थीटा ही इसकी वर्तमान स्थिति है। जैसे कहा जाए कि किसी क्षण चुंबक को क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो इस स्थिति पर क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो क्या रहेगी बेटा, इसके कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, शून्य स्थितिज ऊर्जा से 45 डिग्री कोण तक घुमाने में जितना कार्य किया जाएगा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब सारी बात ये आ जाती है कि मानक स्थिति कौन सी होगी, तो मानक स्थिति ऐसी स्थिति जहां पर शून्य स्थितिज ऊर्जा हो, और शून्य स्थितिज ऊर्जा कहां पर होगी, तो बेटे 90 डिग्री पर। यानी जब क्षण चुंबक को क्षेत्र की दिशा से परस्पर लंबवत रखा जाए, इस तरह से रखा जाए, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए, तो इस स्थिति को कहा जाता है मानक स्थिति या शून्य स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, इस स्थिति से अगर 45 डिग्री, तो यहां से ये हो गया इसके प्रारंभिक, और यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर घुमाने में किया गया कार्य है, तो θ1 हो जाएगा 90 डिग्री और θ2 हो जाएगा 45 डिग्री। बात क्लियर है। आइए डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बनाते बेटा। ये कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कोई क्षण चुंबक रखी हुई है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, तो इसको कहाँ से घुमाया गया होगा, ये इसकी मानक स्थिति है, मानक स्थिति यानी θ = 90 डिग्री, और यहाँ से इतने में घुमाने में किया गया कार्य, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ लिखते हैं। अतः चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण, पता ही होगा आपको कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को रखने पर उस पर लगने वाला बल तो शून्य होता है, जबकि बल आघूर्ण कुछ प्राप्त होता है, और वो होता है τ = mb sin थीटा। क्लियर है बेटा, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। यानी इस स्थिति में इस पे बल आघूर्ण τ = mb sin थीटा होगा। अतः चुंबक को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य पता ही बेटा आपको, dw = क्या आ जाएगा, τ × d थीटा। कैसे, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, तो यहाँ पर आ जाएगा बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो dw = mb sin थीटा इंटू d थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी थी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है,
स्थितिज ऊर्जा होती है मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, मानक स्थिति यानी 90 डिग्री से उस स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। यानी अगर इस पेन को अगर आप क्षण चुंबक मान लो, ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य किया गया वही तो इसकी स्थिति ऊर्जा होगी। सिंपल सी बात बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि क्षण चुंबक की प्रारंभिक अवस्था यानी इस तरह से रखा हुआ है, स्थायी अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है, स्थायी संतुलन अवस्था में इसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो आप कैसे करोगे इसको ज्ञात? इसको 90 डिग्री से 0 डिग्री के कोण तक लाने में जितना कार्य किया गया वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी और वही इसकी स्थायी संतुलन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा होगी। सिंपल सी बात है, इसमें आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है, मानक स्थिति और वर्तमान स्थिति। तो बेटा ये कार्य निकल गया dW = mb sin थीटा इंटू डी थीटा। अब लॉजिकली बात आ गई, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मानक स्थिति 90 डिग्री ली जाती है, 90 डिग्री ली जाती है। ठीक है बेटा, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इसकी जो मानक स्थिति है वो 90 डिग्री ली जाती है, जो कि क्षेत्र के लंबवत दिशा में है, जो कि क्षेत्र के लंबवत दिशा में है। बात क्लियर? अतः 90 डिग्री से ये हो गया मानक स्थिति। अतः 90 डिग्री से थीटा कोण तक, अतः 90 डिग्री से थीटा कोण तक क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई कि इस स्थिति में इस पर लगने वाला बल गुणा τ = mb sin थीटा, समीकरण नंबर 1। अतः क्षण चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य पहले आपको बताया गया है, जब हमने कार्य निकाला था। फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, कार्य = बल इंटू विस्थापन, तो बल की जगह बल आघूर्ण और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन यहाँ पर आएगा। समीकरण 1 से मान रखा तो mb sin थीटा इंटू डी थीटा। अब स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मानक स्थिति 90 डिग्री ली जाती है, जो कि क्षेत्र के लंबवत है। 90 डिग्री बेटा हमेशा क्षेत्र के लंबवत रहेगा। अगर क्षेत्र इस दिशा में है तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा। अगर क्षेत्र इस तरह से होता, ऊर्ध्वाधर होता, यानी क्षेत्र अगर इस तरह से होता तो 90 डिग्री क्या हो जाता बेटा, इधर तरफ हो जाता है 90 डिग्री। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि क्षेत्र के लंबवत दिशा में है। अतः 90 डिग्री से थीटा कोण तक क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। अब मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। अतः क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, अतः क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा U से लिखा जाता है, कई जगह P.E पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा जाता है बेटा, आप जानते होंगे U से भी लिखा जा सकता है इसको। तो स्थितिज ऊर्जा U = कहां से कहां तक, प्रारंभिक क्या हो गया 90 डिग्री और अंतिम क्या हो गया उसकी वर्तमान स्थिति यानी थीटा। बात क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा उल्टा मत लिखना, यहाँ 90 लिख दो, यहाँ पर यहाँ आता है लोअर लिमिट, जहां से शुरू करते हैं वो आ गया यहाँ पर, और जहां तक लेकर जा रहे हैं, अब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो 90 से थीटा कोण तक, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्य। तो U = बेटा क्या आ गया, U = आ जाएगा 90 डिग्री थीटा। DW का फॉर्मूला mb, चाहो तो टू डी थीटा लिख दीजिए, ये आ जाएगा 90 थीटा, टो का मान mb sin थीटा इंटू डी थीटा। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे यहाँ से देखना बंद कर दें, बायो वाले बच्चों के लिए ये, उनको तो ये समाकलन वगैरह आता ही होगा, वो डायरेक्ट रिजल्ट खुद ही लिख ले। mb को मैंने बाहर निकाल लिया, लोअर लिमिट 90
अपर लिमिट थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो प्यारे बच्चों एम बी की जगह एम बी, ठीक है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट 90 अपर लिमिट थीटा, यहाँ आ जाओ। तो u इज इक्वल टू एम बी, बेटे ध्यान दीजिए माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया तो माइनस आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा, थीटा से 90 u इज इक्वल टू माइनस एम बी, थीटा की जगह थीटा ही है, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, तो ये आ गया एम बी कॉस थीटा, ये बन गया फॉर्मूला। u इज इक्वल टू एम माइनस एम बी कॉस थीटा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। नेगेटिव चिन्ह क्यों आता है इसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको फॉर्मूले से ही याद करें। तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। बेटे याद कीजिए, आपको पता होगा a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल की परिभाषा यही तो होती है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर एम बी कॉस थीटा आ रहा है, ए की जगह एम बी कॉस थीटा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, m डॉट b, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर ये u हो गया, u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया। पहले इसको नोट कीजिए, अभी मैं इसमें और बातें समझाऊंगा, पहले नोट कीजिए। तो देखिए बेटा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया अभी हमारे पास में, स्थितिज ऊर्जा u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एम वेक्टर होता है चुंबकीय आघूर्ण और बी वेक्टर होता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब इसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि यदि क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप व समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप हो, तो प्लस कर दीजिए, तो स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था 12th लेवल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस का प्रश्न नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको वो ये चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि आपको फॉर्मूला ध्यान है या नहीं है। तो बेटा ये फॉर्मूला है u, चूंकि u वेक्टर सॉरी u इज इक्वल टू माइनस m डॉट बी, ठीक है, m डॉट बी। तो आपको यहाँ पर m वेक्टर और b वेक्टर का मान लिख दीजिए। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। डॉट सिंपल ही होता है, i को i से करते हैं, j का j से और k का कैसे, आपने इधर क्लास में डिटेल से पढ़ा होगा। तो 2 इंटू 5 10, 3j का माइनस 2j से, तो माइनस का 6, 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 4 हो रही है, माइनस 24, कैलकुलेट कर लीजिए। तो u इज इक्वल टू बेटा कितना, ये हो जाएगा 24 और 6 30, और ये 10 माइनस का 20, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू आ गया 20 जूल आंसर। स्थितिज ऊर्जा है तो यहाँ पर धनात्मक 20 जूल है। एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। एक जो कंडीशंस है यहाँ पर, स्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था, उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए केस नंबर 1, केस फर्स्ट, स्थायी साम्य अवस्था। आप जानते ही हैं स्थायी साम्य अवस्था का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कब होती है ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र और क्षण चुंबक इस तरह से रखी हुई है, ये एन पोल और ये एस पोल, ठीक है बेटा, इस दिशा में, यानी कैपिटल एम वेक्टर व बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन आ रही है वो सेम है यहाँ पर, ठीक है।
तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो गया। तो स्थायी साम्य अवस्था थीटा इजिकल टू 0 डिग्री में u इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि आता है m डॉट बी, तो u इजिकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, तो u इजिकल टू माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान बेटे 1 होता है। तो स्थायी साम्य अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है, सॉरी, स्थायी साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान होता है माइनस एम बी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। स्थायी साम्य अवस्था में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, पहली जानकारी, स्थायी साम्य अवस्था में, स्थायी साम्य अवस्था में एफ नेट यानी क्षण चुंबक पे लगने वाला कुल बल 0, ये तो हमेशा 0 रहता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। एफ नेट 0, बल आघूर्ण का मान 0, और इसकी जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान है माइनस एम बी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो ऊर्जा है, ठीक है बेटा। अब इसे इस स्थिति से यहाँ पे घुमाने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा, यानी यहाँ से इसको लंबवत स्थापित करने के लिए आपको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। वो अतिरिक्त कार्य कितना होगा, एम बी, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी है, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह इसीलिए आया है, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर ये शो करता है कि आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, बाहर से आपको बाहर से आपको इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसके अंदर जो संचित ऊर्जा है वो नेगेटिव है, यानी आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर इसको हटाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बेटा ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, ऐसे मान लीजिए आप। आइए केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस सेकंड, अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था कब होता है बेटा, जब थीटा इजिकल टू 180 डिग्री होता है। कैसी बनती है कंडीशन उसमें, इसमें पूरी जो क्षण चुंबक होता है, जैसे ये क्षण चुंबक है, ये समांतर, इसको तो बोला जाता है समांतर स्थिति, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री को कहा जाता है समांतर। तो ये समांतर से प्रति समांतर पे आ जाए, यानी ये जो n है ये इधर आ गया और s इधर आ गया। तो कहने का मतलब बेटे आप जानते ही हो, m वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, s टू n, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो m वेक्टर तो इधर हो गया, जबकि b वेक्टर इधर हो गया। तो m वेक्टर और b वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई? स्थायी साम्य अवस्था सेम डायरेक्शन, और अस्थायी साम्य अवस्था 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, यानी परस्पर विपरीत, जिसे प्रति समांतर भी कहा जाता है। सिंपल सी बात, u इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी, आगे लिखोगे तो एम बी कॉस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 180, कॉस 180 का मान -1, तो माइनस एम बी इंटू -1, सो वैल्यू इज इक्वल टू एम बी। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर स्थायी में आता है माइनस एम बी और अस्थायी में आता है प्लस का एम बी। तो अस्थायी साम्य अवस्था में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एफ नेट का मान 0, टो का मान यहाँ पर भी 0, जबकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान एम बी, ध्यान रहेगा। चलो बेटा, तो अब आपको एक जानकारी और दे देता हूं मैं। चुंबकत्व के चैप्टर में आपने टॉ इज इक्वल टू पढ़ा बेटा एम बी साइन थीटा, बल आघूर्ण का मान पढ़ा, ये किया गया कार्य पढ़ा आपने एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और स्थितिज ऊर्जा पढ़ी आपने यहाँ पर माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? हाँ। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, वहां पर भी बल आघूर्ण आता था, टॉ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये तो आपको पहले भी मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया था, थोड़ा सा और देख लीजिए, अभी इसके बदले बता देंगे।
टॉ की जगह टॉ आ गया, बलागुण की जगह बलागुण आ गया, एम की जगह जो काम यहाँ पर एम करता है वही काम वहाँ पर पी करता है। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, वहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। बी की जगह ई आ गया, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, सो द वैल्यू तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर बेटे। डब्ल्यू कार्य की जगह कार्य, यहाँ पर एम भी आ रहा है तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एम भी है तो माइनस की जगह माइनस एम की जगह पी, बी की जगह ई इंटू कॉस थीटा। ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, वहां पर भी सेम रहेगा। स्थाई में स्थाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अस्थाई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि आज ये चैप्टर नंबर जो 8 चल रहा है उसका चैप्टर नंबर, एक चीज बताता हूँ आपको, चैप्टर नंबर 8 के 2 पार्ट है बेटे, ठीक है ना। मेरे इसके 2 पार्ट है, 2 पोर्शन है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, भाग जिसे कहते हैं। तो आज हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में हम पार्ट बी का स्टडी करेंगे, जिसे भू चुंबकत्व कहा जाता है। अभी तक हम केवल चुंबकत्व पढ़ रहे थे, अगले वीडियो लेक्चर से हम भू चुंबकत्व स्टार्ट करेंगे। नाम से समझ में आ रहा है, भू मतलब भूमि, भूत नहीं तो सोचो भू का मतलब भूत, भूत का चुंबकत्व नहीं, भूमि अर्थ मैग्नेटिज्म, भूमि का चुंबकत्व। पृथ्वी भी एक बड़े चुंबकीय है, क्योंकि पृथ्वी के भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। अगर पृथ्वी बड़ा चुंबक है तो पृथ्वी में भी अक्षीय रेखा होगी, पृथ्वी में भी निरक्षीय रेखा होगी, ठीक है ना। उसके भी हर प्रत्येक स्थान पर चुंबकत्व चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप अगर किसी लोहे की वस्तु या कंपास की निडल को अगर आप लटका दोगे, हैंग कर दोगे, तो वो हमेशा हिलते डुलते उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरेगी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे भू चुंबकत्व। पार्ट ए चूंकि आज कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये और बता रहा हूँ आपको। ये वाला जो टॉपिक था ये इसी चैप्टर में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 3 में आके मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 में नहीं है। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये नहीं कराया था। लेकिन अब आप स्वयं भी कर सकते हो इसको, किसी का इंतजार नहीं करना है आपको, यहाँ पर आप कर दोगे। एक कंप्लीट हो चुका। अब आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, यदि किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, वह इसे 2 टेस्ला, आपकी बुक का क्वेश्चन है बेटा, वह इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ऐसे लिख रहे हैं, रखा गया है। यदि किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, वैसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि इस क्षण चुंबक को समांतर से प्रति समांतर घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य, या आपकी बुक का एक प्रश्न है, 14 क्वेश्चन है शायद, वह दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। आंसर देखिए, समांतर का मतलब सबसे पहले तो दिया है कैपिटल M इज इक्वल टू 5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और B का मान 2 टेस्ला, ठीक है बेटा, यूनिट होती है इसकी टेस्ला। समांतर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किया गया कार्य सिंपल MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, M इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, cos 0 का मान
और cos 180 का मान पुट करना है। तो tan इंटू cos 0 का मान 1 माइनस माइनस 1, ठीक है बेटा। तो आ जाएगा W इक्वल टू tan इंटू 2 यानी 20 जूल आंसर किया गया, गलत है। ऐसे प्रश्न पहले भी कराए गए हैं। अब आ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बच्चों U इक्वल टू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो समांतर वाली स्थिति के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर एम बी कॉस 0 लिखते हैं। समांतर के लिए, समांतर थीटा इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पर आ गया U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 0, तो यह रहेगा माइनस का 10 जूल। जबकि प्रति समांतर के लिए U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस 10 जूल। ठीक है बेटा, तो आज ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हुआ। कल से हम भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के चुंबकत्व को जब आप पढ़ेंगे बेटा, थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज्योग्राफी की भी होनी चाहिए कि इक्वेटर किसे कहा जाता है, जैसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज्योग्राफी रिलेटेड भी होनी चाहिए, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, ग्लोब से भी आपको ध्यान रहेगा। दूसरा, आप पार्ट ए का काम कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ में मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूँगा। तो यहाँ तक का वर्क आपको कंप्लीट करना है बेटा, बाकी का अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।